एंगुलर क्वांटिटीज़। अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़े थे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको हम रिलेट करेंगे लीनियर क्वांटिटीज़ के साथ, क्योंकि जब भी कोई पार्टिकल रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है तो विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर हम उस ऑब्जेक्ट को सेंटर से देखें तो वो उस पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स उस सेंटर पे मूव करेंगे वो एंगुलर क्वांटिटीज़ भी कवर करेंगे और लीनियर क्वांटिटीज़ भी उसके साथ होगी। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर करते हैं। ये हमारे पास एक रोटेटिंग व्हील है जिसका हम ये सेंटर कंसीडर कर रहे हैं। अब यहाँ से हम इस रोटेटिंग व्हील की एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज ये पहली पॉइंट है, इसको मैं यहाँ पे शेडेड पार्ट्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये एक पॉइंट है जिसकी हमें मोशन कंसीडर करनी है। तो सपोज करते हैं कुछ टाइम के बाद ये वाली जो पॉइंट हुई थी, जब ये टायर रोटेट करेगा तो ये पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी। अब हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट जब यहाँ पे थी तो इस सेंटर के हिसाब से इसकी पोजीशन ये थी, और कुछ टाइम के बाद जब ये पॉइंट थोड़ी आगे गई तो अब इसकी पोजीशन ये हो जाएगी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जब ये पार्टिकल गया था तो ये सेंटर पे कुछ एंगल सब्सटेंड करेगा जिसको हम थीटा के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस पॉइंट को अगर मैं ए और इस पॉइंट को अगर हम 20 के साथ रिप्रेजेंट करें तो ये सर्किल के सरफेस पे कुछ आर्क लेंथ भी कवर कर रहा है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे एस के साथ। ए से लेके बी तक, यानी कि ये जो जीरो वाली पॉइंट है सेंटर से लेके ए तक या सेंटर से लेके बी तक, ये कहलवाता है इसका रेडियस। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि जो एस बराबर होता है वो बराबर होता है आर मल्टीप्लाई बाय थीटा के। या अगर हमसे कहा जाए कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा बेटा, जो एंगल होती है वो बराबर होती है आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस के। ये आपने मैथमेटिक्स के अंदर एक फार्मूला पढ़ा होगा। तो यहाँ से देखिए ए से लेके बी तक जो इसने आर्क लेंथ कवर की है उसको हम एस के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस सर्किल का जो रेडियस है उसको हम आर के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें थीटा का फार्मूला मिल जाएगा जो होगा एस डिवाइड बाय आर। यहाँ से अगर हम एस को रिलेट करना चाहें तो एस बन जाएगी आर मल्टीप्लाई बाय थीटा। तो ये जो हमें फार्मूला यहाँ पे दिया गया है, इसके अंदर जो एस है ये रिप्रेजेंट करती है लीनियर डिस्प्लेसमेंट को, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो पार्टिकल ने ए से लेके बी तक सर्किल के सरफेस पे कवर किया है। अगर आप गौर से देखें, अगर मैं इस डिस्टेंस को बहुत कम लूं तो ये लाइन बिल्कुल सीधी बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर आप ए से लेके बी तक देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पार्टिकल जो है वो बिल्कुल सीधा गया है, लेकिन अगर आप इसको सेंटर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि पार्टिकल जो है वो रोटेट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये पार्टिकल्स, इस पार्टिकल के पास लीनियर और एंगुलर दोनों डिस्प्लेसमेंट होंगे। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम एस के साथ, और इसकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम थीटा के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो थीटा है ये यहाँ पे कहलवाएगा इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एक चीज अगर आप यहां पे देखें, लीनियर और एंगुलर को दोनों को जो यहां पे चीज रिलेट कर रही है वो ये है जिसको हम कहते हैं रेडियस। तो इस रेडियस की वजह से लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपस में यहां पे रिलेट हो रहे हैं। अच्छा जी, इसी तरीके से हमने दूसरी क्वांटिटी पढ़ी थी एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर हम एंगुलर वेलोसिटी को रिलेट करना चाहें, एंगुलर वेलोसिटी को अगर हम लिखना चाहें इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी के साथ, तो इसका कौन सा रिलेशन यहाँ पे बन सकता है? तो हमने पढ़ा था बेटा, एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पे एस के साथ और इसको हम टी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होता है और ये होता है लीनियर वेलोसिटी का। तो हम इन दोनों को आपस में रिलेट करना चाहते हैं, एक ऐसा फार्मूला यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा, यहाँ से लीनियर डिस्प्लेसमेंट बराबर था आर मल्टीप्लाई बाय थीटा के। तो हम इसको किस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं? तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे सर्कुलर मोशन को। लेट सपोज ये एक पार्टिकल है जिसको हम यहाँ पे सेंटर से कंसीडर करेंगे। अगर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है कुछ इस तरीके से, सो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट सेलेक्ट करूंगा। सपोज करते हैं ये इसका कहलवाएगा यहाँ पे सेंटर, ओ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा इसका सेंटर, तो इसको हम कहेंगे रेडियस। कुछ टाइम के बाद अगर ये पार्टिकल यहाँ तक जाएगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसको हम नाम देंगे S1 का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इसने डिस्प्लेसमेंट S1 कवर किया है तो वो कुछ ना कुछ एंगल भी कवर करेगा और उसको हम नाम देंगे
θ1। अब डेफिनेटली अगर पार्टिकल ए से लेके बी तक गया है तो उसको कुछ ना कुछ टाइम भी लगेगा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं t1। तो t1 वो टाइम था जिसमें पार्टिकल ने ए से लेके बी तक एंगल कवर की θ1 और ए से लेके बी तक जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो था s1। लेकिन अगर ये पार्टिकल कंटिन्यू इस मोशन को करता रहे, सपोज करें ये पार्टिकल यहां तक चला गया सी तक, तो हम कह सकते हैं अब इसने बी से लेके सी तक अगर आप इसको कंपेयर करें तो इसने दूसरा डिस्प्लेसमेंट कवर किया जो होगा s2 और डेफिनेटली इसको यहां पे भी टाइम लगेगा जो होगा t2। और अगर आप एंगल की बात करें, अगर ये एंगल θ1 है तो यहां से लेके यहां तक अगर आप इसको देखेंगे तो ये एंगल बन जाएगी θ2। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम के हिसाब से एंगल के अंदर तो चेंज आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ इसका जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था वो भी चेंज हो रहा है। ए से लेके बी तक लीनियर डिस्प्लेसमेंट था s1, ए से लेके सी तक लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका s2 विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम t2। अब इसको आप दो तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहला रिलेशन हम इस फार्मूले के जरिए निकालेंगे लीनियर वेलोसिटी के टर्मिनोलॉजी में। सो v बराबर था डेल्टा s डिवाइड बाय डेल्टा टी। हम यहाँ पे a और c को कंसीडर करेंगे। जब पार्टिकल a से लेके c तक गया तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ? तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो चेंज आता है उसको हम लिखते हैं s2 माइनस s1 के साथ, और टाइम के अंदर जो चेंज आया उसको हम लिखते हैं t2 माइनस t1 के साथ। अच्छा जी, अगर हम यहाँ से s को रिलेट करना चाहें, डेल्टा s का मतलब क्या है? यहाँ पे s जो है बेसिकली वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगी लीनियर डिस्प्लेसमेंट को, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा? r थीटा। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं s1 कितना होगा तो होगा r θ1, और यहाँ पे s2 कितना होगा? r θ2। तो इसका मतलब ये बना कि अगर मैं आपसे यहाँ से डेल्टा s पूछूं तो डेल्टा s कितना बनेगा? डेल्टा s सिंपली बनेगा यहाँ पे हम रख सकते हैं इसको v बराबर हो जाएगा, डेल्टा हम सेम रख रहे हैं, इस s को यहाँ पे रिलेट करेंगे तो डेल्टा s2 को अगर हम लिखना चाहें यहाँ पे तो ये बन जाएगा r θ2 माइनस में r θ1 डिवाइड बाय t2 माइनस में t1। अब यहाँ से देखिए r इसमें कॉमन है तो r को हम निकाल सकते हैं, ये बन जाएगा θ2 θ1 डिवाइड बाय t2 माइनस में t1। अगर आप इस फार्मूले को गौर से देखें तो आपको एक रिलेशन याद आएगा। जो हमने ये चीज लिखी है यहाँ पे, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? r रिमेन सेम। क्या ये चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है? θ2 माइनस θ1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये था कि यहाँ पे एंगल के अंदर चेंज आ रहा है, और t2 माइनस t1 ये रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन टाइम को। तो यहाँ पे आपको ये चीज दिखाई देगी कि यहाँ पे एंगल के अंदर चेंज आ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम, और इस चीज को हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। जब भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आए विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम तो वो चीज कहलाती है एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा के साथ। यहाँ पे ऊपर हमने फार्मूला भी लिखा था, तो हम कह सकते हैं ये v बराबर हो जाएगा सिंपली r मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। तो ये हमें यहाँ से रिलेशन मिल गया। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, जो यहाँ पे v थी वो रिप्रेजेंट करेगी लीनियर वेलोसिटी को, और यहाँ पे जो हमने ओमेगा लिखा है वो रिप्रेजेंट करेगा एंगुलर वेलोसिटी को। और दोनों को जो चीज यहां पे रिलेट कर रही है वो है ये रेडियस। तो हम कह सकते हैं यहां पे लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी को आपस में रिलेट करने वाली क्वांटिटी जो है वो ये रेडियस थी। अच्छा, इसी फार्मूले को आप दूसरे तरीके से भी ड्राइव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने जो डेरिवेशन की थी वो ये फार्मूला इस्तेमाल किया था लीनियर वाला, लेकिन हमें तो पता है ये जो मोशन हो रही है वो हो रही है एंगुलर मोशन, तो हम इसको ड्राइव कर सकते हैं इस फार्मूले के जरिए भी। चलो देखते हैं इसको हम किस तरीके से यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देयरफॉर एंगुलर वेलोसिटी बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। अगर मैं यहां से थीटा का वैल्यू लिखना चाहूं तो मुझे पता है कि थीटा जो बराबर होता है वो बराबर होता है s डिवाइड बाय r के, तो हम ये यहां पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। देयरफॉर थीटा बराबर होता है s डिवाइड बाय r के, तो ये ओमेगा बराबर हो जाएगा डेल्टा। थीटा की जगह पे हम लिखेंगे s डिवाइड बाय r डिवाइड बाय डेल्टा t। अगर t को हम ऊपर लेके जाए तो ये बन जाएगा डेल्टा s डिवाइड बाय डेल्टा t मल्टीप्लाई बाय r। ओके, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, क्योंकि r के अंदर r क्या है, यहाँ पे r है बेसिकली रेडियस। हमें पता है पार्टिकल a से लेके b तक जाए या c तक जाए या किसी भी पॉइंट तक जाए, इसके एक जो डिस्टेंस होगा वो कभी चेंज नहीं होगा, और वो होता है या इसका रेडियस। तो रेडियस के अंदर तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/r मल्टीप्लाई बाय डेल्टा s डिवाइड बाय डेल्टा t।
अगर आप इस रिलेशन को देखें डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी, इसका मतलब क्या है, ए से लेके सी तक अगर आप देखें तो एस के अंदर चेंज आया था, यहां पे S1 थी जब T1 था, यहां पे S2 हो गया क्योंकि टाइम जो था वो T2 था। इसका मतलब ये हुआ कि इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। और हमने यहां पे ऊपर लिखी हुई है ये चीज कि जब भी लीनियर डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज आएगी तो वो चीज कहलवाती है लीनियर वेलोसिटी। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर हो जाएगा 1/r मल्टीप्लाई बाय, इसकी जगह पे हम यहां पे लिख सकते हैं v। तो हमें फार्मूला मिल गया यहां से v डिवाइड बाय r। लेकिन अगर मुझे यहां से v चाहिए तो r को हम यहां पे लेके आएंगे, तो v बराबर हो जाएगा सिंपली r मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। तो दोनों फार्मूले के जरिए आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो ये एक रिलेशन हमें याद करना चाहिए, लीनियर क्वांटिटीज का रिलेशन। दूसरा ये मिल गया। अब आते हैं तीसरे रिलेशन पे कि हमें पता है एक दूसरी क्वांटिटी भी हम यहां पे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, और तीसरी क्वांटिटी होगी एक्सीलरेशन। अगर हम यहां पे लीनियर एक्सीलरेशन को रिलेट करना चाहें एंगुलर एक्सीलरेशन के साथ, एंगुलर एक्सीलरेशन, तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? जैसे कि यहां पे आप देखें, यहां से लेके यहां तक, यहां पे जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी थी वो थी ओमेगा 1 और टाइम था T1। तो ओमेगा 1 डिवाइड बाय T1 ये बन जाएगी एक्सीलरेशन इसकी। C तक जब पार्टिकल पहुंचेगा तो इसके पास जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो होगी ओमेगा 2, यानी कि A से लेके B तक। साल के तौर पे इस यहाँ पे हम दूसरा डायग्राम बना रहे हैं। सपोज करेंगे एक पार्टिकल है जो परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन। जब यहाँ पे था तो इसके पास एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 1 एट अ टाइम T1। जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा तो इसके पास एंगुलर वेलोसिटी हो गई ओमेगा 2 एट अ टाइम T2। तो हम कह सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जब पार्टिकल गया था तो यहाँ पे एंगल भी चेंज होगी डेफिनेटली। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बराबर होगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और चेंज इन टाइम बराबर हो जाएगा T2 माइनस में T1 के साथ। ये एंगुलर वेलोसिटी थी वो थी ओमेगा 1, यहाँ पे हो गई ओमेगा 2। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन पैदा होगी। एंगुलर एक्सीलरेशन बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पे। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो यहाँ पे हमने लिखा था बेटा ओमेगा जो है वो बराबर होता है सिंपली v डिवाइड बाय r के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा, ओमेगा की जगह पे हम लिखेंगे v डिवाइड बाय r डिवाइड बाय डेल्टा t। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे t डिवाइड हो रही है, ऊपर जाएगी तो r के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं डेल्टा v डिवाइड बाय r मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। अब यहां से एक चीज हमें यहां पे कॉमन मिल रही है, डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो पार्टिकल मूव कर रहा था यहां पे इसके पास एक वेलोसिटी होगी लीनियर वेलोसिटी जो कहलवाएगी v1, और यहां पे इसके पास दूसरी वेलोसिटी होगी जो कहलवाएगी v2। सो यहां से लेके यहां तक सिर्फ इसकी एंगुलर वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं आ रहा, v1 और v2 के अंदर भी चेंज आ रहा है। तो v1 इसकी लीनियर वेलोसिटी, v2 जो है वो भी लीनियर वेलोसिटी। और हमने पढ़ा था काइनेमेटिक्स में कि जब भी लीनियर वेलोसिटी के अंदर चेंज आए तो वहां पे पैदा होता है लीनियर एक्सीलरेशन। तो हम लिख सकते हैं इसको अल्फा बराबर हो जाएगा, ये हमने लिखा 1/r, और इसकी जगह पे हम रख सकते हैं लीनियर एक्सीलरेशन को। तो यहां से अगर मैं लीनियर एक्सीलरेशन का फार्मूला निकालना चाहूं, ये बेटा अल्फा है, ये ए को रिप्रेजेंट करेगी, r यहां पे आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए का हमारे पास फार्मूला आ गया r मल्टीप्लाई बाय अल्फा। तो ये हमें रिलेशन मिल गया। यहां पे ए जो होगी वो रिप्रेजेंट करेगी लीनियर एक्सीलरेशन को, और ये जो अल्फा होगी ये रिप्रेजेंट करेगी यहां पे एंगुलर एक्सीलरेशन को, एंगुलर एक्सीलरेशन। ओके, तो आज के क्लास में हमने ये चीजें डिस्कस की कि रिलेशन किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज के बीच में। नेक्स्ट क्लास में फर्दर हम डिस्कस करेंगे